सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज हम आ चुके हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एक और नए एपिसोड को लेकर। एंड हिडन इन्वेंटरी आर्क का लास्ट एपिसोड है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा तोजी फुशिगिरो मरने से पहले गोजो को अपने बेटे मेगुमी के बारे में बताता है। गेतो भी एसोसिएशन में पहुंच जाता है। वो देखता है कि गोजो ने रिको की लाश को हाथ में उठाए हुए है और वो उससे कहता है क्या मैं इन सभी लोगों को मार दूं, जिस पर गेतो कहता है इन सबको मारने का कोई भी मतलब नहीं। गोजो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि हर चीज का मतलब हो ये जरूरी भी नहीं। एपिसोड में हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। गोजो पर शोको और गेतो रबर पेंसिल से हमला करते हैं, लेकिन गोजो पर इसका कुछ भी असर नहीं होता है, जिस पर गोजो एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी लिमिटलेस पावर को अब मल्टीपल टाइम तक यूज कर सकता है ऑटोमेटिकली। बस उसे अपने कर्स टेक्निक रेड एंड ब्लू का बारी बारी यूज करते रहना होगा और सामने वाले एनिमी के अकॉर्डिंग ही गोजो की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। ये सुनने के बाद गेतो सोचने लगता है गोजो सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर बन चुका है, शायद इसीलिए ही अब वो मिशंस पर अकेला जाता है और शोको भी डेंजरस मिशन पर नहीं जाती, यानी कि अब गेतो को भी अकेले ही मिशंस पर जाना होगा। इसके चलते ही जब जापान में बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स आने लग गई तो गेतो को उनका सफाया करने के लिए भेजा गया और ऐसा करते हुए जब गेतो उन कर्स स्पिरिट को निकलता वैसे वैसे उसकी सोच बिल्कुल चेंज होने लग जाती। अब धीरे धीरे उसकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। ऊपर से इन कर्स स्पिरिट का स्वाद बिल्कुल उल्टी दस्त की तरह था, जो उसे और भी ज्यादा परेशान करता था। इन सब के चलते ही अब वो खुद से सवाल करता क्या नॉन सोसर को बचाना इतना भी इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए मैं खुद को ही कुर्बान कर दूं। इन सभी चीजों से उसका दिमाग अब बिल्कुल ही खराब हो चुका था। अब वो भी लोगों को तोजी की नजरों से ही देखता था और उन्हें मंकी कहकर बुलाता था। इसमें अब कोई भी शक नहीं था कि उसकी सोच बिल्कुल अब तोजी फुशिगिरो जैसी हो चुकी थी। इसके बाद जब गेतो अकेला बैठा होता है तब हाइबारा उसके पास आता है उसे कंपनी देने। वहीं गेतो उससे पूछता है कि क्या वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर बनकर खुश है। इस पर हाइबारा कहता है कि मुझे ऐसे सवालों का जवाब देना नहीं आता है, लेकिन मुझे बस इतना पता है जो भी काम मुझे मिलता है उसमें मैं अपनी जी जान लगा देता हूँ। इन दोनों के बीच में बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और वो इन दोनों से पूछती है तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। इस बात को सुनकर हाइबारा कहता है कि मुझे वैसी लड़कियाँ पसंद है जो ज्यादा खाना खाती हो। वहीं गेतो बोलता है आखिर तुम हो कौन, जिस पर हाइबारा कहता है इसे देख के नहीं लगता है कि ये कोई बैड पर्सन है। फिर उन दोनों को आपस में ही बातें करने देने के लिए हाइबारा वहाँ से चला जाता है। अब वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम यूकी शिमी को बताती है। ये नाम सुनते ही गेतो बोलता है तुम तो वही स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु सॉर्सरर हो जो किसी भी मिशन पर नहीं जाती है और इसीलिए सब लोग तुम्हें यूजलेस बोलते हैं। इन बातों को सुनकर यूकी बताती है कि वो किसी भी मिशन पर क्यों नहीं जाती। वो जुजुत्सु हाई की किसी भी पॉलिसी से एग्री नहीं करती है। उसके हिसाब से वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ पर कर्स एनर्जी ही ना हो। इसीलिए वो गेतो से पूछती है आखिर कर्स एनर्जी का जन्म कैसे होता है, जिस पर गेतो उसे बताता है कि लोगों की नेगेटिव इमोशन से ही कर्स एनर्जी का जन्म होता है। ये सुनकर यूकी अब कहती है इसीलिए हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पहला ये कि हम पूरी दुनिया से ही कर्स एनर्जी का नामो निशान मिटा दें और दूसरा ये हम हर किसी को कर्स एनर्जी यूज करना सिखा दें, जहाँ पर उसके हिसाब से पहला ऑप्शन ही बेस्ट रहेगा। इसीलिए वो तोजी पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, क्योंकि तोजी हेवनली डिस्ट्रक्शन के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए वो किसी भी तरीके की कर्स एनर्जी का यूज नहीं कर सकता था। लेकिन इसके कारण ही उसके बाकी 5 सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प हो गए थे और वो ऑलमोस्ट एक सुपर ह्यूमन बन चुका था। इसीलिए वो तोजी की लाश पर काफी ज्यादा रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन इसकी परमिशन उसे नहीं मिली। इसीलिए उनके पास सिर्फ दूसरा रास्ता बचता है, जहाँ पर कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर कर्स एनर्जी लीक नहीं करता। भले ही वो थोड़ी कर्स एनर्जी लीक करते हैं, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट ऑन द अदर साइड नॉन सॉर्सरर बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी लीक करते हैं अपने इमोशन के चलते, तो वो लोग उनको सिखाएं कि वो अपनी कर्स एनर्जी पर कैसे कंट्रोल करें। इस पर गेतो कहता है ये सब करने से अच्छा क्यों ना हम सारे नॉन सॉर्सर को जान से ही मार दें। ये बात सुनकर यूकी कहती है ये करना काफी इजी और पॉसिबल होगा, लेकिन ये सब करना एक पागलपन होगा क्योंकि वो सारे ह्यूमंस को मारने की बात कर रहा है। इसीलिए यूकी अब गेतो से पूछती है क्या वो सभी नॉन सॉर्सर को हेट करता है, जिस पर गेतो कहता है उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता, क्योंकि उसे लगता था जुजुत्सु सॉर्सरर का काम है नॉन सॉर्सरर को प्रोटेक्ट करना। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे उसने काफी चीजों को काउंटर किया तो उसे समझ में आया कि जुजुत्सु सॉर्सरर को अपनी जान खतरे में डालना बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। ये बात सुनकर यूकी बोलती है यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि उसे क्या करना है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसे क्या सही लगता है और जो भी उसे सही लगता है उसे उसी की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। और ये कहते ही यूकी वहाँ से बाहर निकल जाती है और अपनी बाइक पर बैठ जाती है और बोलने लगती है मैं यहाँ गोजो से भी मिलने आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे अगली बार कभी मिल लूंगी। जाते जाते वो गेतो से कहती
कहती है कि उसे स्टार प्लाज्मा वेसल के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नई स्टार प्लाज्मा वेसल का जन्म हुआ है और वैसे भी इस टाइम पीरियड में मास्टर टेंजन बिल्कुल स्टेबल हैं, तो तुम टेंशन फ्री रहो। इसके बाद गेतो जाकर नानामे से मिलता है और वहीं पर गेतो के सामने हाइबारा की लाश थी। इसके बारे में नानामे बताता है कि वो एक नॉर्मल मिशन पर गए हुए थे, लेकिन जिस कर्स स्पिरिट से वो लोग लड़ रहे थे वो कोई नॉर्मल कर्स स्पिरिट नहीं थी, वो एक फर्स्ट ग्रेड कर्स स्पिरिट थी जिससे लड़ते हुए हाइबारा की जान चली गई। गेतो अब नानामी को आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि अब उस मिशन पर गोजो जाएगा। गेतो को अपनी बात सच होती हुई नजर आती है, जहाँ पर नॉन सॉर्सरर के लिए उसके जैसे सॉर्सरर को मरना पड़ रहा है और अब वो लोग एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ पर मंकियों की वजह से उन्हें तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उनके दोस्तों की लाश उन्हें उनके रास्ते में पड़ी मिलेगी। इसके बाद गेतो को एक मिशन पर भेजा जाता है, जहाँ पर एक गाँव में एक कर्स स्पिरिट ने तबाही मचा रखी होती है, लेकिन गेतो उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। वहीं गेतो देखता है कि 2 बच्चियों को एक प्रिजन में बंद कर रखा है और वहाँ के नॉन सॉर्सरर हर चीज के जिम्मेदार इन 2 बच्चियों को ही मान रहे होते हैं, क्योंकि उधर के लोगों को लगता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ इन दोनों बच्चियों के आने से ही हुआ है और हर चीज के जिम्मेदार वो इन लोगों को ही ठहरा रहे होते हैं। बच्चियों के बारे में ऐसा सुनकर गेतो को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है और अब वो बिल्कुल भी नॉन सॉर्सरर को पसंद नहीं करता। अपने गुस्से के चलते वो अपनी सारी कर्स स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उस गाँव के 112 के 12 नॉन सॉर्सरर को वहीं जान से मार देता है। वहीं जब इन सब की न्यूज जुजुत्सु हाई पहुंचती है तो वहां साफ साफ गेतो को मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है। वहीं टीचर यागा ये काम गोजो को सौंपते हैं। इस बात पर गोजो को पहले तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब टीचर यागा उसे ये बताते हैं कि जब उन लोगों ने गेतो के घर पर छानबीन करी तो उन्हें वहाँ से गेतो के माता पिता की लाश मिली और इस बात को सुनते ही गोजो एकदम ही शॉक हो जाता है। इसके बाद हम शोको को देखते हैं और गेतो भी उससे वहाँ मिलने आया होता है। फिर शोको उससे पूछती है जो भी इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगे हैं वो सब सच भी है। इस पर गेतो एक्सेप्ट करते हुए उसे बताता है कि जो भी कांड हुए हैं वो सब उसने ही किए हैं। फिर शोको ये सारी बात गोजो को फोन पर बता देती है। इसके बाद जब गेतो यहाँ से जाने लगता है तब गोजो भागते हुए वहाँ पहुँचता है और उससे पूछता है आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। जिस पर गेतो कहता है वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें कोई भी नॉन सॉर्सरर ना हो। इस पर गोजो कहता है इसमें तो तुम्हारे माँ बाप भी आते हैं। जिस पर गेतो जवाब देता है इसीलिए मैंने उन लोगों को मार दिया, मेरे लिए कोई भी नॉन सॉर्सरर अलग नहीं है, सब एक समान है। ये सुनकर गोजो कहता है तुम्हारी सारी बातें तो बिल्कुल पॉइंटलेस है। जिस पर गेतो कहता है मेरी कोई भी बात पॉइंटलेस नहीं है और मैंने एक सही रास्ते की तरफ कदम बढ़ाया है। और ये बात बोलकर गेतो वहाँ से जाने लगता है। तभी गोजो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करने लगता है गेतो को मारने के लिए। गेतो भी उससे कहता है यही तुम्हारे पास मौका है मुझसे पीछा छुड़ाने का, लेकिन गोजो ऐसा नहीं कर पाता है, वो अपने दोस्त को नहीं मार पाता है। इसके बाद गोजो जाकर टीचर यागा से मिलता है और टीचर यागा उससे पूछते हैं आखिर उसने गेतो को क्यों नहीं मारा, लेकिन थोड़ी देर बाद टीचर यागा खुद ही सब कुछ समझ जाते हैं। इसके बाद गोजो टीचर यागा से पूछता है क्या वो सही में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो अपने लोगों को भी बचा नहीं पा रहा है और वो लोगों को तभी बचा सकता है जब लोग खुद ही बचना चाहते हो। इन सब के बाद हमें स्टार लीजन ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पर गेतो पहुंचकर स्टार लीजन ग्रुप को अपना एसोसिएशन बना लेता है। वहाँ एक मीटिंग में जाने के बाद गेतो डिस्कस करता है कि कैसे वो इस एसोसिएशन का एक नाम रखेगा और वो ये भी डिस्कस करता है कि वो कैसे लोगों के अंदर से कर्स एनर्जी को भगाएगा और लोग उसे बहुत सारा पैसा भी देंगे और साथ ही उसे कई सारी कर्स एनर्जी और कई सारी स्पिरिट भी मिलेगी। लेकिन इस मीटिंग के दौरान काफी सारे लोग गेतो की बात से सहमत नहीं थे, तो गेतो एक आदमी को मारकर एक एग्जाम्पल सेट करता है और उस बंदे को मंकी कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं जो कि मेगुमी से मिलने आया है और उसे उसके फादर के बारे में काफी कुछ बता रहा है, लेकिन मेगुमी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है अपने फादर के बारे में जानने का, क्योंकि उसे याद ही नहीं कि उसके फादर कैसे दिखते हैं। उसे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने प्रेजेंट टाइम से, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास्ट में क्या हुआ था या उसके फादर कौन है। सभी बातों को सुनने के बाद गोजो अपने मेन पॉइंट पे आता है। वो कहता है क्या तुम अपने ज़ेनिन क्लैन में जाना चाहते हो। आने से पहले गोजो मेगुमी को ये भी कहता है कि तुम्हें अपनी पावर को अपने लिमिट तक पुश करना होगा ताकि तुम मेरे जितने स्ट्रांग बन सको। इसके बाद कहानी सीधा प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर गोजो सोया होता है तो सारे स्टूडेंट्स आकर उसे उठाते हैं। उठने के बाद गोजो इस बात को सोचकर हंस रहा होता है, तो मेगुमी उससे पूछता है आखिर आपको किस बात पर हंसी आ रही है। तो गोजो इस बात को काट देता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हिडन इन्वेंट्री आर्क का ये लास्ट एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है और अब से स्टोरी प्रेजेंट टाइम में चलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।